और फॉर्म भरने से पहले ही मैं 50,000 की लीड पर आगे चल रहा था, ऐसा सर्वे था। तो वोटिंग करो। तो मुझे लोगों ने कहा कि भाई आपने तो कांग्रेस को समर्थन दे दिया। ये भावना लोगों के अंदर में अभी भी बैठी हुई है कि मैंने कांग्रेस को समर्थन दे दिया करके, तो इस वजह मुझे मतदान जो है तो नहीं हो पाया। विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। इस विधानसभा चुनाव में काफी खुन्नस देखने को मिली, काफी लोगों में जोश और खरोश देखने को मिला। इसी बीच एक ऐसा चेहरा जो कि अमरावती शहर की जानी मानी शख्सियत है, वो भी चुनावी मैदान में थे और बड़े ही जोश और जज्बे के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा। उनकी सभा में काफी लोग शामिल हो रहे थे। ऐसी शख्सियत हमारे बीच है, उनका नाम है शेख यूसुफ भाई के नाम से वो जाने और पहचाने जाते हैं। आज यूसुफ भाई चुनाव के नतीजे आए, आपको कैसा लगा? सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। चुनाव के बीच में हम उम्मीदवार की हैसियत से खड़े थे, चुनाव लड़ रहे थे। मैं तो सबसे पहले हर समाज के हर व्यक्ति को एक बात की खुशखबरी देता हूँ, ये चुनाव है और नेता जो चुनना है वो नागरिकों का काम होता है। ये नागरिक चुनते रहते हैं नेता तो खड़े रहते हैं बनने को नेता, लेकिन नेता बनते नहीं, बनाए जाते हैं। तो नागरिकों को जो नेता पसंद आया उसको ज्यादा मतदान किया है उन्होंने। यहाँ तक कि तो ये बात सही हुई तो मैं अमरावती क्षेत्र के आमदार क्षेत्र के नागरिकों को बधाई देता हूँ कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो, जो आपने नेता चुना वो आपको मिल गया। आपको जो है इतने मतलब उम्मीद से कम वोट मिले, तो आप क्या कहेंगे इस पर? क्या वजह हो सकती है इसकी वजह यह है कि जब मैं फॉर्म भरने का ही था, मैं चर्चे में बहुत आ गया था। जनता के बीच मेरा चर्चा बहुत होने लगा था और जनता मुझे बहुत पसंद करने लगी थी और जनता ने ही मुझे इलेक्शन लड़ने के लिए कहा था। मैं खिदमत खल्क का काम करता हूँ मानव अधिकार से। जनता को मेरा काम 2 सालों का बहुत पसंद था, तो जनता ने मुझे बड़े बड़े काम दे रखी थी। तो बड़े बड़े काम मुझसे नहीं हो पा रहे थे, तो जनता ने कहा था कि आप आमदार के इलेक्शन में खड़े रहो। तो मैं जनता के बोलने पर आमदार के इलेक्शन में खड़ा रहा। जनता की आवाज़ बन के जनता का इलेक्शन लेकर जनता इलेक्शन लड़ेंगी। मेरी पोजीशन भी शहर के अंदर में बहुत अच्छी बन चुकी थी और फॉर्म भरने से पहले ही मैं 50,000 की लीड पर आगे चल रहा था, ऐसा सर्वे था। तो हुआ असल में ये क्या, मेरे माहौल को देखकर कुछ लोगों ने इस तरीके की हरकत की जो नहीं करना चाहिए था। ऐसी हरकत की जो मेरा बलवंत भाव वानखेड़े के टाइम में यानी खासदार के टाइम में जो समर्थन दिया हुआ था कांग्रेस को, तो उसको लेकर उन्होंने वो मेरा वीडियो वायरल कर दिया कि इन्होंने कांग्रेस को समर्थन दे दिया करके। तो वहां से मेरा पाला जो है तो पीछे आने लगा, वजन कम होते चले गया। जनता के बीच में मेरा डेपुटेशन खराब किया गया, उससे जनता के अंदर में मेरा डेपुटेशन खराब गया। फिर उसके बाद में ये हुआ क्या, कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग जो है तो मोबाइलों के ऊपर में वायरल की गई कि इन्होंने 1 करोड़ रुपए ले लिया करके, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद में ऐसी कोई बोले कहीं से खबरें आ रही कि तुम बैठ गए, ऐसा कर करके है ना मेरे पीछे लगे हुए थे। इलेक्शन के अंदर में अगर सबसे पीछे कोई उम्मीदवार के अगर कोई लगा था तो वो मेरे पीछे लगे थे लोग। उनको मेरे से बहुत दिक्कत होने लगी थी, मेरे से बहुत तकलीफ होने लगी थी कि इतने कम वक्त में इतने पावर पे कहाँ चले जा रहा करके। तो ऐसा ही मेरे को टॉर्चर कर करके, मेरा रिकॉर्ड वीडियो वायरल कर करके, मेरे को आड़े टेढ़े फोन करके, फिर मेरे को गुस्सा दिलाकर मैंने उनको अनाप शनाप उल्टा सीधा भी बोला है। तो उसके वजह से जनता के अंदर में मेरा डेपुटेशन खराब किया गया, जनता की भावनाओं को खराब किया गया। इस वजह से जो है तो जनता में से मेरा डेपुटेशन कम होते होते मेरे को मतदान जो है तो कम हुआ। आपको लगता है कि जो आपका समर्थन का एक वीडियो वायरल हुआ था उसकी वजह से आपके वोट दूसरी तरफ चले गए? ऐसा ही है वो।
क्योंकि मेरे को जब लोगों ने सोचा है, इलेक्शन के दिन भी जब मैं घूम रहा था तो मैं ऐसे ही बोल रहा था कि मैं वोटिंग करो, तो मुझे लोगों ने कहा कि भाई आपने तो कांग्रेस को समर्थन दे दिया। ये भावना लोगों के अंदर में अभी भी बैठी हुई है कि मैंने कांग्रेस को समर्थन दे दिया करके, तो इस वजह मुझे मतदान जो है तो नहीं हो पाया। सबसे बड़ी बुनियाद उसमें यही है क्योंकि कांग्रेस का ही मामला चल रहा था मेरे को लेकर, क्या कांग्रेस को समर्थन दे दिए। जब भी ये आ रहा था तो बस कांग्रेस को समर्थन दे दिए, इसी तरीके की हवाएं पूरे शहर के अंदर में चल रही थी, इसलिए मेरे को मतदान कम हुआ। वरना मेरी पोजीशन जनता के अंदर में पहले भी अच्छी थी, आज भी अच्छी है, और मैं तो समझता हूँ कि जनता मुझे मानती है और मैं जनता को मानता हूँ। आपने क्या, आपको लगता है कि आपकी गलती रही कि आपने किसी पार्टी से न लड़ते हुए अपक्ष उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा, तो उसकी वजह से आपको कम वोट मिला सकता? नहीं, अपक्ष उम्मीदवार तो मैंने जनता के लिए ही लड़ा है ना, इसीलिए लड़ा क्योंकि शहर के अंदर में सारे पार्टियां होने के बावजूद में पार्टियां जनता का काम नहीं करते। तो पूरे जिले से तो यूसुफ भाई को फोन आती है तो पूरा जिला जानता है। यूसुफ भाई हर एक की समस्या के लिए दौड़ता है, भागता है हर वक्त। अभी कल देखो इलेक्शन 22 तारीख की रात में मैं इरविन हॉस्पिटल में था, 12-1 बजे रात को। फिर सुबह 6 बजे आज 23 तारीख मेरे को काउंटिंग के लिए जाना था, लेकिन मैं सुबह अपने पंजाब हॉस्पिटल में गया। मैं मस्जिद में नमाज को गया तो मेरे मोहल्ले का आदमी मेरे को एक मिला, इरफान किराने वाला। तो उसके वालिद की तबीयत खराब थी, उन्हें 2 बजे रात को दवा खाने से कॉल आया, इसलिए मैंने आपको रात में कॉल नहीं लगाया। तो सुबह मेरे को लेकर गया। तो मेरा तो ये काम है, कोई भी मेरे को याद करता है तो मेरे को तो जाना भाग होता है। अभी ये चुनाव में आपकी हार हुई है तो क्या आप मतलब राजनीति से संन्यास ले लेंगे, लोगों की सेवा जारी रखेंगे नहीं रखेंगे, क्या करेंगे? सेवा तो चलते रहेंगी, और ये तो अपना पहला इलेक्शन था। अपन ने अभी तक के कोई इलेक्शन लड़े नहीं, और इलेक्शन लड़ने में जो आ गया वो आमदार का इलेक्शन लड़ने में आ गया। असल में आमदार का इलेक्शन सामने आ गया तो आमदार का इलेक्शन लड़ लिए। अपने को तो ये पहला कदम रखे अपन ने, यहाँ से तो अपने को सीखने को मिला है। अभी तो हमारा पहला कदम है, सीखना चालू है। उसके बाद में देखते हैं अभी आगे क्या भावना बनती है, तो अपनी भी और जनता की भी। तो जनता की भावना पर और अपनी दोनों की भावना मिलाकर अभी काम होगा आगे। पहले मेरे से लोग जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन अभी तो मेरे से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन मिस्टेक यही छुई है कि बस तुमने समर्थन दिया, उसके वजह से मेरा मामला पीछे हो गया। आप क्या ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई इसी की वजह से कोई सीख मिली है, ऐसा कुछ आपको आपके कान पर आया है? नहीं, ऐसा मेरे कोई कान पे आया नहीं। मेरे वजह से कोई गिरा भी नहीं, मैंने किसी को गिराया भी नहीं। मैं किसी को गिराने के लिए खड़े नहीं हुआ था, मैं तो कुछ जीतने के लिए खड़े हुआ था। और यहाँ कोई गिराने के लिए नहीं खड़े होता है, जीतने के लिए खड़े होते हैं लोग। आपकी सभाएं हो रही थी, जगह जगह पर आप हर महल्ले में जा रहे थे, तो क्या संदेश दे रहे थे? और उसके लिए जो है लोग खुद इंतजाम कर रहे थे, हमने सुना है। तो आप उस सभाओं में क्या संदेश दे रहे थे? सभाओं में तो मैं हर समाज का एकता का संदेश दे रहा था कि अपना भारत है, भारत की ताकत बनना चाहिए। भारत के अंदर से जो है तो लड़ाई झगड़े को खत्म करना चाहिए, आपस की लड़ाइयाँ ना हो किसी समाज के अंदर में। इस भावना को लेकर मैं चल रहा था और हर समाज के बारे में सोच रहा था। तो मेरा तो ऐसा कोई उल्लेख है ही नहीं। मेरा तो हर समाज से निवेदन ये है कि हर समाज अपनी ताकत बना के रखे और अपने भारत की ताकत बना के रखे। अपनी ताकत बनी रहेगी तो भारत की ताकत बनी रहेगी, अपनी ताकत कमजोर होगी तो भारत की ताकत कमजोर होगी। ये मेरी सोच है। आगे आखिरी सवाल यूसुफ भाई, आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, नौजवानों को खास तौर से? और अभी आपने हमको बताया कि बहुत सारे लोग अलग अलग फेक कॉल्स भी करते हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश में यही देना चाहूंगा कि ये इलेक्शन है, इलेक्शन में उम्मीदवार खड़े थे, तो उम्मीदवारों ने भी, उम्मीदवार तो टेंशन लेना छोड़ देते हैं, तो आवाम ने टेंशन नहीं लेना चाहिए इसके मामले में, क्योंकि आवाम का काम नहीं है किसी को बुरा भला कहने का, क्यों खड़े यार, क्या खड़े और किसके वजह से कौन गिरा। ये हार जीत तो चलती रहती है, हराना जिताना अल्लाह की तरफ से फैसला होता है। हम ईमान वाले हैं, ईमान वालों ने समझना चाहिए कोई किसी के वजह से हारता नहीं, कोई किसी की वजह से जीतता नहीं। फैसला अल्लाह के वहाँ होता है। वो हुआ था, जिसका तय था वो चुनकर आ गया, उसका टेंशन नहीं लेना चाहिए। अब जितने लीडर मैदान में आए थे वोट मांगने के लिए, तो मेरा निवेदन जनता से ये है,
जो जो आपके इलाकों के अंदर में आए थे, अब 5 साल तक उनसे काम लीजिए, क्योंकि वो सिर्फ आपके पास में वोट मांगने के लिए आए थे, काम करने आते नहीं। तो अब हर इलाके वाले, हर इलाके की जनता अपनी अपनी प्रॉब्लम को रखकर, जो प्रॉब्लम है उनकी वाली, तो जनता ने उन तक के रखना चाहिए। वो चुनकर आए या ना आए, जो चुनकर आए उनसे भी काम लेना चाहिए, जो चुनकर नहीं आए उनसे भी जनता ने काम लेना चाहिए। मेरा जनता से ये निवेदन है।